आज हम 12 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे है 12 का, जिसमें हम पहला चैप्टर फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी सबसे पहला पोर्शन है, सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट बुक का। स्थिर वैद्युतिकी यह क्या है, तो हम यह बता दें आपको कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का वह भाग है जिसमें स्थिर विद्युत यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का वह भाग है जिसमें स्थिर विद्युत यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, तो चार्ज क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about the charge at rest स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का वह भाग है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे फिजिक्स के इस ब्रांच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। जो आवेश जो चार्ज रेस्ट के पोजीशन में है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पहला चैप्टर जिसमें विद्युत आवेश पहला टॉपिक होगा। एनसीईआरटी में दो चैप्टर बनाया गया है इस पोर्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यही चैप्टर का नाम हुआ। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी में यह पहला चैप्टर है। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश।
आवेश या विद्युत आवेश हम लोग किसको कहेंगे, चार्ज किसको कहेंगे, यह जान लीजिए। चार्ज क्या है इसको जान लीजिए। तो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं पहले से कि किसी भी वस्तु का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, और एटम के अंदर में, परमाणु के अंदर में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज नाम का यह गुण है जो न्यूट्रॉन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज नाम का यह गुण है जो न्यूट्रॉन में नहीं है। अब एक चीज बता दें, 9th में पढ़ना था आप लोगों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें आप लोगों को बताया गया था, आप लोग पढ़े थे 9th में, कि दो पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि आकर्षण का बल लगता है इतना, Fg m1 m2 बटा r²। ठीक है। न्यूटन का मानना था कि जिस दो कण के पास द्रव्यमान है उसके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन फैक्ट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के पास? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना ही द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के पास। फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण का बल लगता है। ठीक है। जबकि न्यूटन के नियम के अनुसार आकर्षण का बल लगना चाहिए द्रव्यमान के कारण। 2 प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान है, लेकिन 2 प्रोटॉन के बीच में आकर्षण का बल लगना चाहिए द्रव्यमान के कारण, लेकिन 2 प्रोटॉन के बीच में आकर्षण का बल न लग के विकर्षण का बल लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान जब है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार आकर्षण का बल क्यों नहीं लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों लग रहा है? विकर्षण का बल क्यों लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में या 2 प्रोटॉन के बीच में? इसका मतलब यह नहीं हुआ कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम गलत हो गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम गलत हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक गुण और है। क्या समझे? द्रव्यमान तो है ही, द्रव्यमान के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक गुण और है, जिस गुण को हम लोग कहते हैं आवेश या विद्युत आवेश। और उसी गुण के कारण 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण का बल लगता है और 2 प्रोटॉन के बीच में भी विकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का बल भी लगता है। हम आगे आपको बताएंगे कि आकर्षण का बल कितना लगेगा द्रव्यमान के कारण और विकर्षण का बल कितना लगेगा आवेश के कारण। हम आपको यह भी बताएंगे कि विकर्षण का बल जो है आकर्षण के बल के तुलना में बहुत ज्यादा है, 10⁻40, 39, 37 के आसपास। ठीक है, इतना गुना अधिक विकर्षण का बल है, इसलिए आकर्षण का बल क्या हो जाता है? प्रभावहीन हो जाता है। आकर्षण का बल लगता है, लेकिन विकर्षण का बल इतना अधिक लगता है कि वह प्रभावहीन हो जाता है। कौन सा? आकर्षण का बल। तो कहना क्या है, विद्युत आवेश क्या है? मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है जिस गुण के कारण 2 इलेक्ट्रॉन के बीच या 2 प्रोटॉन के बीच विकर्षण का बल लगता है, जिस विकर्षण के बल को हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
force of repulsion between two electrons or between two protons is called electric charge. समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है. लिखिए, मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले विकर्षण बल, इसको हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं. विद्युत बल के लिए उत्तरदायी है. लगने वाले विकर्षण बल यानी विद्युत बल के लिए उत्तरदायी है आवेश या विद्युत आवेश कहलाती है. चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. इसी बात को इंग्लिश में लिख दे रहे हैं. The property of fundamental particles electron and proton, which is responsible for force of repulsion, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. यह प्रॉपर्टी जो है न्यूट्रॉन के पास नहीं है. यह प्रॉपर्टी केवल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास ही है. इस प्रॉपर्टी के कारण दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि विकर्षण का बल लगता है. इसी विकर्षण के बल को हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. पहले अब है विद्युत आवेश के प्रकार. तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं. एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश. एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश.
positive charge and negative charge. Proton carries positive charge while electron carries negative charge. प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं. काइंड्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार. एक नंबर पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में धन आवेश. दूसरा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश. प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज while electron carries negative charge. Negative charge. The magnitude of charge on both electron and proton are equal, which is denoted by a small e. हिंदी में जिनको लिखना है लिख लीजिए. प्रोटॉन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं. प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश के परिमाण बराबर होते हैं, जिन्हें ई से सूचित किया जाता है. ई से सूचित किया जाता है. क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का परिमाण बराबर होता है. कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है. अगर प्रोटॉन पर चार्ज लिखना होगा तो प्लस ई बराबर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. इलेक्ट्रॉन पर लिखना होगा तो माइनस ई यानी कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का परिमाण, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जिसको हम लोग स्मॉल ई से सूचित करते हैं. स्मॉल ई छोटा वाला ई. जब प्रोटॉन पर आवेश लिखना होगा, प्रोटॉन पर आवेश, तो हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन. हम लोग इसको लिखेंगे प्लस ई, और ई का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम.
कूलम को सूचित करते हैं कैपिटल सी से, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखना होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को केवल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। बार बार हम लोग कूलम और ये नहीं लिखेंगे, केवल सी लिख देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कूलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दोनों पर है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा।